चीन और पाकिस्तान दो गालिब यकजान। दोनों ममालिक में फौलादी भाईचारे के अज़म की तजदीद। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की का दोस्त मुल्क हामी। चीन की हिमायत पर सदर और वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने सी पैक को पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। सी पैक के फ़ेज़ 2 में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। पाकिस्तान की जानिब से चीन के बुनियादी कौमी मफादात पर मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म भी दोहराया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द तियानजिन और बीजिंग दौरे और SCO इजलास में शिरकत का इंदिया दिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने दोनों ममालिक के दरमियान फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद की। चीन के साथ दोस्ती को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार दिया। उन्होंने बीजिंग और गांसू के सैलाब पर चीन से इज़हार ताज़ियत भी किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग, इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का अहाता। दो तरफा और कसीरुल-जहती फोरम्स पर करीबी हमांगी और रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सी पैक फ़ेज़ 2 तिजारती ताल्लुकात और दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देंगे। चीन और पाकिस्तान दो गालिब यकजान। चीनी वजीर खारजा की वजारत खारजा आमद नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के छठे दौर की सदारत की। इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग, इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार। दो तरफा और कसीरुल-जहती फोरम्स पर करीबी हम आहंगी और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि खित्ते के अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का अज़्म काबिल तहसीन है। Heartened by Mr. Wang Yi's vision for further enhancing our bilateral cooperation in trade, economics and investment fields, including upgradation of CPEC Phase 2. We also discussed preparations for Prime Minister Shehbaz Sharif's forthcoming visit to China. चीनी वजीर खारजा ने कहा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। दोनों ममालिक इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत करेंगे। The current priority for China-Pakistan cooperation is high-quality CPEC cooperation. The two sides agreed to strengthen coordination and cooperation on regional affairs, and we seek resolution to differences and disputes through dialogue and consultation. वांग यी ने कहा कि चीन को यकीन है कि पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशें कामयाबी हासिल करेंगी और पाकिस्तान चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। वांग यी का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में वुसअत और अमली शराकतदारी की नई जिहत के लिए अहम संग मील करार दिया जा रहा है। दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स ने सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। रिपोर्ट देखिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की मौतरफ। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालिसी का इनकार किया। फील्ड मार्शल की खूबियां उन्हें सदर ट्रंप का फितरी शराकतदार बनाती हैं। आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान और ईरान से खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। वॉशिंगटन टाइम्स ने कहा पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू दिया, न माफी की बात हुई। बयान गैर जिम्मेदाराना और एक सहाफी की जाती तशहीर हासिल करने की कोशिश है। DGISPR ने सुहेल वड़ाइच के दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए गैर कानूनी हरकत पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में आना होगा।
9 मई की माफी तलाफी और सियासी मुसालहत के हवाले से एक कॉलम में आर्मी चीफ से मंसूब बयान झूठा और मन घड़त है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफी सुहेल वड़ैच के दावे की तरदीद कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, आर्मी चीफ की जानिब से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ैच के कॉलम में जिस इवेंट का हवाला दिया गया वो ब्रसेल्स का एक प्रोग्राम था, जहाँ सैकड़ों अफराद ने तस्वीर बनाई। इस इवेंट में न PTI का कोई जिक्र हुआ और न ही किसी माफी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि ये सब एक सहाफी की जाती तशहीर और मफाद हासिल करने की कोशिश है। कहा, सुहेल वड़ैच की ये हरकत गैर मुनासिब थी और जो शख्स गैर कानूनी अमल करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। उन्होंने वाजे किया कि 9 मई के वाकयात में मुलविस जिम्मेदारान और उनके सहूलतकारों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है, इसीलिए इस पर तवातुर से हमले होते हैं। हिंदुस्तान का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सियों और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उल्ट हो गया। तर्जमान पाक फौज ने नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा, गवर्नेंस के खिलाफ वो फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी करार। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। बानी की जमानत कानून के मुताबिक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा का खैर मकदम। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने अलीमा खान के घर पर हमले और उनके बेटे के अगवा का दावा कर दिया। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी बोले, दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाई गई। शहबाज गिल और शहजाद अकबर पेश थे। PTI के शहरियार अफरीदी ने कहा, लोग व्लॉगर बनकर अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं। के मुताबिक मामला हुआ, ये बोगस मुकदमा है, इसमें कोई वजह नहीं थी कि ज़मानत ना होती। लेकिन देखिए, जो रियासत का रद्द अमल सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब से चंद मिनट पहले लाहौर में अलीमा बीबी के घर पे हमला हुआ है। प्लेन कपड़ों में, सादा कपड़ों में लोग दाखिल हुए हैं, उन्होंने स्टाफ को मारा पीटा है। अलीमा बीबी की बहू घर पे थी, उनके साथ बदसलूकी हुई है, पोते पोतियों के साथ बदसलूकी हुई है और उनके बेटे शाहरेज को अगवा कर लिया गया है। जब आपके आर्मी चीफ, जो आपके सिपा सलार थे, जो आपकी जंग जीत के गए, जिस अमेरिका में जब वो ट्रंप को मिलने गए तो जिस गाड़ी में कैंपेन्स ऑफ फ्री बलोचिस्तान, फ्री जो पाकिस्तान का टेररिज्म के ऊपर एक्ट की बातें की जाती, एक शहजाद गिल है और दूसरा शहजाद अकबर, डिड वी नॉट सी देम इन द प्रोसेशंस जो अमेरिका में होते ना आर्मी चीफ के अगेंस्ट। कुछ लोग व्लॉगर बन के चूरन बेच रहे हैं खान का। जो भी ये काम कर रहा है गलत कर रहा है। खान ने ये कैटेगरिकली कहा है कि इनको निकालो जी। खान के मुंह से मैंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं सुनी। जिसने 9 मई किया जी, एब्सोल्युटली उस पे तो देखे उसको इबरत का निशान। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में एम जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके, एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाबाक अफराद की तादाद 3 हो गई। 30 जख्मी इस वक्त भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। कई की हालत नाजुक है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने आबादी में गोदाम बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मोनिस अहमद की रिपोर्ट। एम जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, आतिशगीर मवाद फटने से जोरदार धमाका, इलाका गूंज उठा। धमाके से इमारत के सतून और दीवारें मुतासिर, सीमेंट के ब्लॉक बाहर मौजूद गाड़ियों पर जा गिरे। 20 से ज्यादा दुकानें तबाह, करीबी इमारतों, स्कूल और दुकानों के शीशे भी टूट गए। एकदम इतना बड़ा ब्लास्ट था कि मैं आपको अपने लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता। और जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा तो काले बादल थे आग के, बिल्डिंगें हिल गई, शीशे टूट गए, काफी लोग इंजर्ड हो गए, काफी लोग हमने यहाँ से हाथों में डाल के हॉस्पिटल भेजा है। मुतासिरा इमारत की छत पर फंसे अफराद को स्नॉर्कल की मदद से नीचे उतारा गया। पहले भी 2 बार 3 बार धमाके हो चुके हैं। आए देखना ये चाहिए, जो यहाँ की यूनियन है या जो भी यहाँ के कंसल्ट जिम्मेदार हैं, वो इस तरीके के लोगों को इजाज़त क्यों देते हैं कि वो आगे शॉप में अपने जो भी आतिशगीर मादा है उसको जमा करें, स्टॉक करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है, आबादी वाले इलाके में आतिशगीर मवाद के गोदाम की इजाज़त नहीं, मुलविज़ अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये नहीं हो सकता कि हम किसी को स्पेयर कर दें और इस किस्म की और इतना बड़ा नुकसान हो गया है। ये अभी तो इनिशियल है, हम भी पेपर वर्क देख रहे हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 3 घंटे बाद शोलों पर काबू पाया। इमारत से एक शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद हुई, जबकि 2 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए। वाकये में जख्मी होने वाले 30 अफराद जिना और ट्रॉमा सेंटर में जेरे इलाज हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ मुनीस अहमद, समा, कराची।
कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एम जिना रोड पर आबादी के बीचों बीच आतिशगीर मवाद जखीरा कैसे किया गया, किसने लाइसेंस जारी किया, कौन है कोताही का जिम्मेदार। मुस्तकबिल में मजीद किसी सानहे से बचने के लिए वाक़े के असल जिम्मेदारों का पता लगाना जरूरी है। एम जिना रोड पर वाक़े इमारत में आतिशगीर मादे का गोदाम कैसे बना, आबादी के बीचों बीच मवाद कैसे जखीरा किया गया, गोदाम का लाइसेंस था भी या नहीं, अगर लाइसेंस था तो किसने और कैसे जारी किया, पटाखों के गोदाम को चलाने के लिए क्या हिफाजती इकदाम उठाए गए, क्या गोदाम में तरबियत याफ्ता अमला मौजूद था। दिन भर जिस इलाके में चहल पहल होती है वहाँ आतिशगीर मवाद की मौजूदगी बड़ा खतरा, करीब ही स्कूल भी मौजूद, मगर अफसोस कि किसी को भी आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल तक न आया। आतिशगीर मवाद रखने की किसी को इजाजत नहीं, मगर इतनी बड़ी मिकदार में शहर के बीचों बीच आतिशी मवाद मौजूद था, आखिर किसी को कानो कान खबर क्यों ना हुई। वजीर आला सिंध ने वाक़ये की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, तफ्तीशी टीम जाए वक़ुआ के दौरे करेगी, तहकीकात भी होंगी, मगर अब जरूरी है असल जिम्मेदारों का पता लगाया जाए ताकि मुस्तकबिल में मजीद किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके।